वाले से क्या कहती हैं, जानू वो कि एक ना मानू, अब फिर भी जानू। अरे अगर जानू है तो कि मानू ना, काहे के जानू, बताओ। बात सिर्फ ये चल रही थी कि धर्म कैसे साथ देता है। मोबाइल आप लोग जानते हैं, हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? पर जिस वक्त अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है। पर जिस वक्त का लगा है आप भले भूल जाओ लगा के, पर एक सेकंड यहां वहां नहीं होगा और अलार्म बजने लगेगा। जिस वक्त लगाया है उस वक्त नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बजेगा। तुम भले भूल जाओ। तो ये कथा, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ, बड़ों की सेवा, माँ बाप की आज्ञा, ये क्या है? ये तुम मन का अलार्म लगा रहे हो। तुरंत तो नहीं दिखेगा। तुमने आज 1 घंटे कथा सुनी, इसका फल तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, पर आज अलार्म मन का सेट हो गया है, एक ना एक दिन बजेगा जरूर। कई बार हम लोग कहते, अरे भैया आज तो हमारा बेटा दूसरी छत से नीचे गिरा, न जाने हमने क्या सत्कर्म किए थे कि आज वो बच गया। मतलब कभी तो किए थे, तब तो बच गया ना, वहां से गिरता तो मर नहीं जाता। कई बार हम लोग कहते, आज तो भैया 2 मिनट और बैठी रहो माता जी हरो, जाने तो सवाई को है, बैठ जाओ, जाने तो सवाई को, हमें भी जाने तुम्हारे भी जाने, पर कोनो समय के पेल चलो जाए तो अच्छो नहीं लगा। ठीक, 5 मिनट और बैठे रहो, जाने तो सवाई को है, इतने रुकने को नहीं है। फिर वह चर्चा सी होत के आराम समय ने हतोर भी चले गए, तपन हो ऐसी चर्चा नहीं हो पाए अपनी। 5 मिनट और हम इस बात को भरपूरा कर दें। कई बार हम लोग कहते, आप तो भैया बिल्कुल ट्रक के सामने आ गए, बाल बराबर बच गए, न चटनी बट जाती, का पता नहीं कौन धर्म आड़े आ गए। मतलब कभी ना कभी किया होगा तब तो आया, और ना किया होता तो कहां से आ जाता। तो अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो फिर ईमानदारी जा है। अगर हम भजन से दूर जा रहे तो फिर आदमी की औकात बस इतनी है। ये बात से आज की कथा को विराम। ध्यान से सुनना कि आदमी की औकात क्या है आज की। एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा औकात है अपनी? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको दुख मुख नहीं होएगा तुम मर गए, पर नाटक तो कर लेंगे। अच्छा ईमानदारी बता, जब हम कहीं गमी में जाते हैं दूर लकड़ी में, तो गाड़ी में फिल्मी गाना बजा जाते, बीच में नाश्ता कर ले और रोते जाके ऐसो मुंह बना जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ अपन को हुए। बोलो इतनो खतरनाक दुख व्याप्त कर हो कि जैसे इनके बिना हम रह ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज दिखावा ज्यादा है। बाप से 6 महीने से बैर बंद था बेटे का, 6 महीना से नहीं बोलो तो कई तो 6 साल से बैर बांधे। और जब बाप मर गओ तो पूरे रिश्तेदारों के सामने आंगन में हला के कहते हैं, पापा बोलो तो, बोल काहे नहीं रहे? कैसे पापा मार गए? तुम अगर बोलत रहते तो बे मारते ही नहीं, तुम ही ने मार दो। जिया तुम्हें बैर बांधे रहे, मर गए सो हला रहे सबके सामने कि पापा बोल काहे नहीं रहे? पापा ये कछू तो बोलो, पहले बोलने तो है ऐसा कि नहीं है? तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। दुख मुख नहीं है तुम्हारे मारे को, अब नाटक तो करने। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगा फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज नई फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी निकलवाएगा।
बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, कुछ दिन तक रोज फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार निकलवाएगा, कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो ने छटूत फिर फोटो को हम कहता अपनो लड़का छोटू नाती हो जाए वो तो माए फेंक दे कि अब घर में का फोटो ही फोटो लगी है, सरा दे अब तो दूसरी टंगबे को समय हो, है ना। इसलिए मन का अलार्म जब भी मौका मिले सेट करते रहना। दूसरी बात, कभी जीवन में तुम्हारे घर में दुख आवे और अगर वो दुख चला जावे, जीवन में दुख आवे, कष्ट आवे और वो चला जावे, तो समझ लेना कि अभी भी भजन का बैलेंस बराबर चल रहा है। उस भजन ने तुम्हारे कष्ट को निकाल दिया। और अगर दुख आवे और दुख ना जा रहा हो तो ये मत सोचना। कई बार आदमी कहता तो भगवान से विश्वास उठाओ, भगवान है ही नहीं है, ऐसी बातें मत करना। दुख आवे और चला जाए तो समझना कि भजन का पावर है अभी, और दुख आवे और ना जा रहा हो तो ये सोचना कि हमारा बैलेंस कम हो गया है, इसलिए बैलेंस बढ़ा देना, भजन में लग जाना, तो वो दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब भजन का बैलेंस होता है तो आदमी गलत करने जाए तो अच्छा होता है, अको भजन न होए आदमी अच्छो कर भी जाए तो गलत हो जाता। जब समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटता है। हाँ, समय खराब जब आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काटता। अगर समय अच्छो हुए, भजन भर अच्छो हुए, तुम गलत कर भी जाइयो अच्छो हो जाए। एक आदमी गो बम्बई, 20 लाख को हीरा धरे तो ट्रेन हो गई लेट, उनको उन्हें बताई। अब वो घबरा गया स्टेशन पे कि अब क्या करें। अगर कोई बता रहा है कि हम हीरा धरे तो कोई मार के फेंक दे। सो पाने रहो तो स्टेशन पे कोई लेने जाए, तो उसने सोची एक काम करो, अब एक आधा को पत्रो जुर्म कर दी, सो पुलिस उठा ले जाए। रात भर थाने में अच्छे सोए, सब इन्हें जमानत करें भागे। यहाँ सुबह एक महिला चली जा रही थी, दौड़ के गाओ तो छत्ता छुड़ा लो। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था कि आपका था, वहां रखा था सो हम उठा लाए। देखो गया था गलत करने पर, है ना। ये भजन है। और भगवान शिव आज यहीं पे कि जब राम का काम चलता, कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता, तो हमारा आपका काम बगैर भोलेनाथ के कैसे चलता है। एक श्लोक हमने पढ़ दिया, प्रारंभ हो गया। कल से आप बड़ी गूढ़ रहस्यों की चर्चाएं जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ये कथा ऐसी घट सकती है क्या, क्योंकि ये भीतर की कथा है। तो कल प्रातः सुबह से पूज्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी और वैदिक आचार्यों के द्वारा अनुष्ठान, रुद्री निर्माण, अभिषेक का कार्य होगा। 2:30 से 3 के बीच में हमारे राम आपकी सेवा में हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद पूरे परिवार को, राजपूत परिवार को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब कलश यात्रा में सभी हमारी बहनें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे राजा दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर के सरयू से जल भर के और अयोध्या में प्रवेश कर रही हों। बहुत बहुत सबके लिए, बारिश में भी लोग भागे नहीं, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज की सुंदर व्यवस्था को, आज की चर्चा यहीं भगवान भोलेनाथ के मंगल चरणों में। आप समस्त पूरा परिवार भगवान की मंगल का, बड़े भैया आ जाएं आरती के लिए। हमारे भोले राजा भी विराजे हैं, सुंदर सिंह जी, हमारे ठाकुर साहब लोहारी वाले, सच जी, और आप सभी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित रहें। हमारे मुख्य यजमान गुड्डू भैया और उनकी गृह स्वामिनी बहन जी सब आरती में सम्मिलित रहें। भाभी माँ सविता सिंह जी, आकाश